प्रकटित सत्यम शिवम सुंदरम। मौनम प्रकटित पर ब्रह्म। मौनम प्रकटित सच्चित आनंदम। मौनम प्रकटित सत्यम शिवम सुंदरम। मौनम प्रकटित पर ब्रह्म सत्यम। ओम शांति शांति शांति। देखो ये वक्तव्य किसका है? विश्व के महानतम एक संत हुए हैं दक्षिण भारत के महर्षि रमन, उनका ये वक्तव्य है कि मौन से ही प्रकट होता है परम स्वास्थ्य। मौन से ही प्रकट होता है जो आपके जीवन में सत्य है, शिव है और सुंदर है। मौन से ही प्रकट होता है पर ब्रह्म तत्वम। तो इस मौन की साधना करो, परम स्वास्थ्य की साधना करो। मौन, मौन का अर्थ क्या होता है? सुनो ध्यान से, कौन कौन सुन रहा है मेरी बात, जरा हाथ उठाना। मौन का अर्थ होता है मन का नहीं होना, मन का विसर्जन। असल में कई लोग मौन करते हैं हम, लेकिन बाहर से चुप हो जाते हैं, अंदर से बतियाते रहते हैं। जबकि मौन में है मन का विसर्जन हो जाना। मन क्या है? एक फार्मूला दे रहा हूं, एम फॉर मास्टर। ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ा सा ये सुपर साइकोलॉजिकल शब्द है ये। एम फॉर माइंड, एम फॉर मैसेंजर, एम फॉर मास्टर। मन को मैसेंजर होना चाहिए, लेकिन वो हमारा मास्टर बना हुआ है। कैसे मास्टर बना है तो आपको मैं समझा देता हूं कि आप खाना खा लेते हो, अच्छी तरह से खा लिया है, ठूस ठूस कर खा लिया है, और सामने कोई बढ़िया सा जो है मिठाई आ जाती है, रसगुल्ला आ जाता है, गुलाब जामुन आ जाता है, रसमलाई आ जाती है। कभी अपने शरीर से पूछते नहीं हो कि मेरे शरीर बता तो सही तुझे आवश्यकता है या नहीं। अंदर जो सोई हुई आपकी अंतरात्मा है वो कभी कभी जागती है तो कहती है भाई अभी मत खा, अभी तो तू पेट भर के खाया हुआ है। मन जो मास्टर बना हुआ है वो कहता है कि चुप रह, शांत रह, कल का भरोसा नहीं, जा रहे हैं योगग्राम में भर्ती होने के लिए, मिलना वाला है नहीं, खा लो, डाल लो। कई लोग तो वहां योग पीठ में खा खा करके आते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोग खा खा करके आए होंगे, उल्टा पुल्टा खा करके। तो इसलिए से ध्यान रखा करो, क्यों कि मन हमारा मास्टर बना हुआ है, और ये जितने बकबक कर रहे हैं ना सब, ये कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इनका मन मास्टर है ही नहीं, मास्टर बना हुआ है। ये वही करेंगे घर जाकर के जितने बकवासी लोग हैं यहां, जो अब तक करते आए हैं। यहां थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है आपके आत्म संयम का, नियंत्रण का, भोजन के नियंत्रण का, योग का, प्राणायाम का लाभ मिलता है। आराम आपको महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। घर जाओगे तो सब धीरे धीरे भूलने वाले हो, क्योंकि समझ नहीं पैदा होगी तो वही करोगे, और बार बार लौटोगे। क्योंकि आप लोगों में से 80% लोगों की वह हाल है, जैसे हमने सुनी है कुछ निग्रो बादशाह थे। एक निग्रो बादशाह था जो उसकी आदत दिन भर खाता ही रहता था, और उसके साथ 2 डॉक्टर चलते थे। उन डॉक्टरों का काम था उल्टी करवाना। वो खाता रहता था, डॉक्टर उल्टी करवाते रहते थे, क्यों? खाने की उसकी इतनी भयंकर आदत थी। चूंकि वो
बादशाह था, एम्परर का साम्राज्य था, साम्राज्य का शासक था, तो उसने डॉक्टर रख छोड़े थे। अब आपके लिए योगग्राम बना हुआ है, जाओगे, खाओगे, उल्टी करोगे, फिर आ जाओगे यहाँ पर उल्टी करने के लिए, जा जा करके फिर बार बार आते रहोगे, क्योंकि आदत सुधरने वाली है नहीं। अब हमारी जो है ना मांग खत्म हो गई, क्योंकि हमने एक सबसे बड़ा चीज मांग लिया परमात्मा से, बहुत ही शानदार। सारी मांगे अपने आप खत्म हो जाती हैं, और वह मांग क्या है? संतोष। परमात्मा ने संतोष दे दिया, सारी मांग खत्म हो गई, डिमांड खत्म हो गया। तो उस संतोष को धारण करो ना, व्यग्रता नहीं। पेशेंट का अर्थ होता है पेशेंस। चलो, तो मौन जो है, ध्यान रखो कि चिकित्सा के साथ जब हम यहाँ पहले प्रयोग कराते थे, जिन लोगों को हम जो है ना नींबू पानी पर रखते थे, पानी पर रखते थे, उनको मौन चिकित्सा देते थे कि भाई 2 दिन पानी पर रहो, 2 दिन मौन पर रहो, 3 दिन मौन चिकित्सा लो, बिल्कुल उपवास करो और मौन रहो। तो कमाल का प्रभाव होता था, क्योंकि मौन का प्रभाव भी, मौन भी आकाश तत्व का सेवन है। यानी आकाश का क्या अर्थ होता है? खालीपन, स्पेस। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ये स्पेस कितना विशाल है, और उससे हम क्योंकि स्पेस, आकाश जो है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी, अनंत ऊर्जा का अनंत स्रोत है। और जब मौन होते हो तो उस अनंत ऊर्जा से आपका जुड़ना हो जाता है। हम बोलते हैं, बहुत शक्ति खर्च होती है, ध्यान रखो। जितना हम बोलेंगे उतनी हमारी शक्ति खर्च होती है। ठीक वैसा ही होता है जैसे घर में आप बिजली जलाते हो, पता नहीं चलता है। जब महीने में, जब लास्ट में जब आता है ना, महीने 2 महीने में जब बिल आता है, तो पता चलता है अरे इतना हमने खर्च कर दिया। तो वैसे ही हमें पता नहीं चलता है कि हम कितनी शक्ति खर्च कर रहे हैं। पहले हमारे ऋषि मुनि मौन रहा करते थे, और उससे उनकी इतनी शक्ति संचरित हो जाती थी, संचयित हो जाता था, उनका संचयन हो जाता था कि जो भी कहते थे सत्य प्रमाणित होता था। किसी को वरदान देते थे, किसी को साप देते थे, ये मौन की ही शक्ति थी, मौन की ही ऊर्जा थी। तो जो इस मौन को, शक्ति को संवर्धन करता है, तो उस ऊर्जा का उपयोग पहले हमारा शरीर क्या करता है कि हीलिंग क्रिया में खर्च करता है। कहीं भी टूट फूट है शरीर में, कहीं भी कोई बीमारी है, कहीं भी कोई चोट है, कहीं भी कोई सूजन है, कहीं भी कहीं इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, इंजरी है, उन सब को ठीक करने में, हीलिंग क्रिया में लगती है ऐसे मौन का। क्योंकि मौन क्या है? मौन आप जो होते हो, मौन, बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व में, करीब 5000 भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। हिंदुस्तान में ही कम से कम हजारों बोली है, लेकिन मौन की एक ही भाषा है। न मौन इंग्लिश होता है, न उर्दू होता है, न हिंदी होता है। मौन सार्वभौमिक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि ये हृदय का लैंग्वेज है, और हृदय परमात्मा का निवास स्थल है। परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मेरे प्यारे अर्जुन, आप सबके हृदय में ईश्वर का निवास है। और मौन क्या है? ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की भाषा है। तो जितना हम मौन होते हैं उतना हम ईश्वर के समीप होते हैं। तो उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है बहुत अद्भुत मिलती है। तो इस मौन का जो है ना, लेकिन ध्यान रखो, मौन सही में
एक दिन में 2 दिन में नहीं घटित होता, प्रयोग करते करते करते, क्योंकि उसमें अंदर भी किसी प्रकार का बकवास नहीं होना चाहिए, अंदर भी बकवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मौन हो जाते हैं, अंदर ही अपने पूरे खानदान को तैयार कर लेते हैं, मित्रों को तैयार कर लेते हैं, दुश्मनों को तैयार कर लेते हैं, और उनसे बातें शुरू हो जाती है। कॉन्शस सब कॉन्शस से, सब कॉन्शस अनकॉन्शस से डायलॉग शुरू हो जाता है, और ये निरंतर चलता रहता है। तो इसका मौन का थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मौन है मन का विसर्जन, और जो मौन होता है वास्तव में मुनि हो जाता है, मुनि। अब जिसके मन रहा ही नहीं, और इस मौन की साधना के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ दिन तक लगातार हमें मौन रहना चाहिए, और इसके लिए टेक्निक अपनाते हैं। साधना पद्धति है विपश्यना, उसमें कम से कम 10 दिन तो मौन रहना ही पड़ता है, फिर महीनों मौन रहना पड़ता है। तो ये मौन की साधना से जो है ना, बहुत बड़ी हमारे स्वास्थ्य की, सुख की, शांति की, सौभाग्य की उपलब्धि होती है। तो मौन का प्रयोग किया करो। मौन का प्रयोग करने के लिए हमने लिखा है, अपनी पुस्तक मेरी है मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, उसमें स्पिरिचुअल नोबल साइलेंस थेरेपी, एक उदाहरण देता हूं कि एक जो है ना पेशेंट मेरे पास भर्ती थे, मिस्टर भारती। 1994 की बात है, उन पर हमने मौन चिकित्सा का प्रयोग किया 10 दिन का, नवरात्रि के समय। क्योंकि वो मेरे पास 15-20 दिन रह गए थे, कोई लाभ नहीं मिल रहा था, खूब सारे। फिर उसके बाद जो है हमने जो है एक दिन मुझे सुबह ध्यान में एक ऐसा प्रेरणा हुई, इंट्यूशन हुआ कि इस आदमी को मौन चिकित्सा करते। ये पहला हमारा रोगी था जिस पर हमने स्पिरिचुअल नोबल साइलेंस थेरेपी का प्रयोग किया। जयपुर के पास में था मैं उस समय, बस्सी एक जगह है, उस जमाने के वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था नेचुरोपैथी का, 177 बेड का। तो वहां पर जो है उस रोगी को हमने मौन चिकित्सा करा। और उसी समय ऋषिकेश के एक महान संत स्वामी चिदानंद जी, जो जल समाधि ले चुके हैं, शिवानंद आश्रम के अधिष्ठाता रहे हैं, तो वहां पर उनका कैंप हमारे सेंटर में ही लग रहा था। तो उनके 100-150 अनुयायी थे। स्वामी जी को पता चला कि मैं मौन चिकित्सा करा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि डॉक्टर साहब इस विषय पर थोड़ी चर्चा करिए। तो मैंने चर्चा की, और हमने उस पेशेंट को भी जो मौन चिकित्सा कर रहा था उसको हमने बताया। 9-10 दिन के बाद हमने फिर क्योंकि उसको हमने 15-20 दिन इलाज देते देते मैं थक गया, कोई लाभ नहीं हो रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर मेरे अंदर प्रेरणा हुई और फिर मैंने उनको मौन चिकित्सा कराई 10 दिन का, और उन्हें बड़ा अद्भुत परिणाम आया। हमने कुछ नहीं किया, बस सुपरविजन में मौन और उपवास। तो इसका जो ये लाभ मिला अद्भुत था। उनकी तकलीफें दूर हुई। मिस्टर भारती के मेरठ के रहने वाले थे, हमने पुस्तक में जिक्र किया है, और उस पर हमने उसी समय जो करीब हिंदुस्तान के जितनी भी संस्थाएं हैं, क्रिश्चियन संस्था है, वो ब्रह्म कुमारी है एक, और उन लोगों ने उस विशेष लेख को, उस रिसर्च आर्टिकल को उन्होंने पब्लिश किया। हमारा योग संदेश, योग संदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंथली है, इसे जरूर आप लोगों को लेना चाहिए। इसमें करीब 9-10 भाषाओं में निकलता है, और इसके लिए हमारे योगाचार्य, हमारे साथी मित्र शैलेंद्र जी हैं, तो शैलेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको अच्छा भजन सुनाते हैं। तो खैर, तो ये ध्यान रखा करो कि मौन चिकित्सा, तो मौन चिकित्सा के हमने उसमें कई टेक्निक दिए हैं कि किस प्रकार से मौन चिकित्सा आप कर सकते हो।
पहला है कि अब जैसे अभी आप लोग सोए हुए हो, एक काम करो, कौन कौन प्रयोग करेगा अभी जरा हाथ उठाना तो मैं बता दूं। मात्र 1-2 मिनट के लिए यहां जो कुछ भी आवाजें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है बाहर अंदर, अब आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि अंदर आपके शरीर के अंदर आपका खून, सो गए हो तो अभी 55-60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा रहा है आपका खून, तभी तो आप जिंदा हो। तभी तो ये कब दौड़ लगाना बंद कर देगा? जब मर जाओगे। तभी हम जिंदा हैं, तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये 55 से लेकर के 75-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता रहेगा। और जब दौड़ते हो तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाती है? करीब 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ध्यान रखो कि उसे खून दौड़ रहा है, उसकी भी आवाज हो रही है, लेकिन हम कभी सुन नहीं पाते हैं। 1 मिनट में 72 बार आपकी हृदय धड़क रहा है, उसकी भी आवाज होती है। कभी कभी तेजी से धड़कता है तो आपको महसूस होता है, लेकिन सहजता से। इसी प्रकार जो हमारे सांसों की थिरकन है, 1 मिनट में 18 बार, कम से कम 12 से 18 बार सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसकी भी आवाज हो रही है। बाहर चींटियां सरसरा रही हैं, चल रही हैं नीचे बहुत सारे प्राणी। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट कोशिश करो उन समस्त आवाजों को सुनने की। उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, रिएक्शन नहीं करना है। हम इसको बोलते हैं अटेंटिव, चॉइसलेस, रिलैक्स्ड अवेयरनेस। पूरी सजगता के साथ, शांत भाव से, शैथिल्य भाव से ऑब्जर्व करो। और इसका हमने खूब प्रयोग किया है। जो भी है सुनते रहो। कहीं ट्रैक्टर, कहीं लोगों की बात करने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाट, कितनी सारी चिड़ियां यहां बोल रही हैं। ऑब्जर्व करो, नो रिएक्शन। देखो मौन कैसे घटित होता है। अच्छा है, बुरा है, ये चुनना नहीं है, चूज नहीं करना है। ओनली ऑब्जर्वेशन, अटेंटिव, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, रिलैक्स। किसने किसने ऑब्जर्व किया? जरा हाथ उठाना, मैं देखूं, समझूं कि भाई किसने किसने ये प्रयोग किया है। कुछ मौन का थोड़ा स्वाद चखा, मौन का स्वाद किसने किसने चखा? जरा हाथ उठाना। तो ये मौन जो है ना, छोटा सा प्रयोग, जहां भी बैठो ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अब देखो इसका एक प्रभाव बता रहा हूं, क्या लाभ हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर रिचर्ड क्रेसवेल, उन्होंने एड्स के रोगियों के ऊपर, HIV रोगियों पर जो मरने के करीब पहुंच गए थे, और उनके ऊपर ये प्रयोग 2 घंटा रोज सुबह शाम उन्होंने 8 सप्ताह कराया। 8 वीक्स, कम से कम कोई रिसर्च चलता है तो कम से कम 8 सप्ताह उसको प्रभाव देखने में लगता है। और उस 8 सप्ताह जब प्रभाव देखा तो उनके देखा कि CD4 टी सेल्स, CD8 टी सेल्स जिनकी मात्रा कम हो जाती है, यानी वो इम्यूनोलॉजिकल सबसे बड़े सिपाही हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं। और ये इम्यूनिटी एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल, उसमें ये प्रकाशित हुआ है कि उनकी संख्या काफी बढ़ गई। यानी, और ये एड्स की बीमारी का नाम ही है एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी समग्र रूप से हमारा रोग से लड़ने की जो क्षमता है, ताकत है, वो खत्म होने लग जाती है।
और उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। तो ये अद्वितीय प्रयोग था जो इस किया गया। तो मौन का जो है ना, जहां भी जब भी मौका मिले मौन थोड़ा सा धारण करके मौन का लाभ उठा सकते हो, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को बहुत ही शानदार ढंग से इंक्रीज करता है। और आप योग प्राणायाम आसन करोगे, उसके साथ मौन करते हो, तो आपकी एक दो नहीं, हमारे दिमाग की बहुत सारी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार के प्रयोग हमने जो है ना करीब 7-8 हमने अपने पुस्तक में दिए हैं कि किस प्रकार से मौन की साधना करके आप अपने बीमारी को, अपने रेजिस्टेंस पावर को, अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको शक्तिशाली बना सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं। तो मौन चिकित्सा हमने काफ़ी लोगों पर, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों पर प्रयोग किया हमने। चलो अब एक प्रश्न है, हमारी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो आप बताइए कि हार्ट पेशेंट को कौन से प्राणायाम करना, कौन से नहीं करना, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, एंजियोप्लास्टी में हमने एक दिन एक आसन भी बताए थे, 4-5 आसन, उसे अवश्य करो। जो विशेष रूप से आसन जो है करते हैं, जो हमने कराया था आपके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम में, खराटे वाले आसन, तो उससे आपकी जो ना फेफड़े की ताकत बढ़ती है। सांस लेते हुए पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए आगे आना, दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके, फिर हाथ को सेमी लिनर पोस्चर में, फिर दोनों हाथ को अपने दिल के पास रख करके, फिर दोनों हाथ को सामने मिला करके। 4 प्रयोग जो है ना विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए, फेफड़े के लिए, क्योंकि हार्ट, दिल, फेफड़ा और मस्तिष्क, दिल, दिमाग और फेफड़ा तीनों आपस में इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो इसलिए जो है इस प्रयोग को करो। प्राणायाम में सबसे दी बेस्ट प्राणायाम है 3 प्राणायाम, और कुछ भूल जाओ तो भले भूल जाओ, 3 प्राणायाम विशेष रूप से करो। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा उद्गित प्राणायाम, ओम की लयात्मक ध्वनि, चैंटिंग, ओम चैंटिंग, और तीसरा आपके भ्रामरी प्राणायाम। तो ये जो है 3 प्राणायाम दिन भर में जितनी बार हो सके उतनी बार करोगे, आपका दिल आपका बहुत दिन तक साथ निभाएगा। ये तो प्राणायाम हुआ। योग करो, योग में पवन मुक्तासन विशेष रूप से, और विपरीत करनी। अब जो विपरीत करनी नहीं कर सकते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि नीचे लेट जाओ और एक कुर्सी रख लो, और कुर्सी के ऊपर दोनों पैर को रख दो। इन्वर्टेड पोजीशन होने से क्या होगा कि ब्लड जो है आपके हार्ट की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में जाता है, और हृदय को भरपूर ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। ये उनके लिए भी है जिनके हार्ट की तकलीफ है, और ये प्रयोग से आपके दूसरे जो हृदय की नलियां हैं, हृदय की जो आर्टरीज हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, और उस कॉर्नरी आर्टरीज में जिसमें भी ब्लॉकेज है, चाहे एलएडी हो, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हो, चाहे राइट जो है कॉर्नरी आर्टरी हो, चाहे जो है ऑब्ट्यूज मार्जिनल हो, चाहे सेप्टल हो, चाहे लेफ्ट सरकमफ्लेक्स हो, ये डायगोनल, यही मूल नाड़ियां होती हैं जिसमें रुकावट आने से हार्ट की स्थिति कमजोर हो जाती है, अटैक होता है। तो ऐसा करने से परमात्मा बहुत अद्भुत है, परमात्मा जैसा कोई नहीं।
तो क्या करता है कि दूसरी नाड़ी विकसित कर देता है, कोलैटरल, जो सुप्त पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना सर्वांगासन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। विपरीत करनी ठीक सर्वांगासन के पहले का पूर्व पोस्चर है। और नहीं तो हमने बताया कुर्सी के ऊपर पैर रखो और इस प्रयोग को करो। तो ये जो है ध्यान रखो। और मात्र यही नहीं, आपके आहार भी बहुत जरूरी है। एंटी कार्डियक प्रॉब्लम आहार जरूर लिया करो। और उसके लिए एंटी कार्डियक आहार में जितने विश्व के साइट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल हैं, वो सब दिल को सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। जो हृदय के अंदर जो जाम हो जाता है, और सिर्फ ये हृदय रोगी ही नहीं बल्कि जिन्हें लकवा हुआ है, जिन्हें स्ट्रोक हुआ है, ये सब बीमारियां खून के प्रवाह को रोकने से होता है। खून के प्रवाह करने वाले जो आर्टरीज होते हैं उनमें गड़बड़ी होती है, उसके कारण होता है। तो उसको नियमित, नियंत्रित, नियोजित करने के लिए साइट्रस फ्रूट, संतरा है, मौसमी है, नारंगी है, पोमेलो है, ग्रेप फ्रूट है, अंगूर है, अनार है, ये सब बहुत अद्भुत आहार है। क्योंकि इसमें एक एक तत्व ऐसा है जो आपके उस नस नारियों को रिलैक्स करता है। रिलैक्स नहीं करता है बल्कि उनके अंदर जमे हुए कूड़ा कचरा उसको खुरच खुरच कर निकाल बाहर करता है।